सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे विजया एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का नाम दिया गया है। यह एकादशी विजय की प्राप्ति को सशक्त करने में सहायक बनती है। भगवान श्री राम ने भी इसी व्रत को धारण करके अपनी विजय को पूर्ण रूप से प्राप्त किया था। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि होती है तथा अशुभता का नाश होता है। विजया एकादशी व्रत करने से साधक व्रत से संबंधित मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल देती है। कठिन से कठिन कार्यों में विजय प्रदान करने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत करने से कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एकादशी का क्या महत्व है। इसके विषय में जो कथा है वह भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा से यही प्रश्न किया था कि हे भगवान, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। इसका नाम विजया एकादशी है। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। हे नारद, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित वन को चले गए। वन में दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के वियोग से व्याकुल श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें जटायु नामक पक्षी मिला, जो भगवान का परम भक्त था। जटायु उस समय मरणासन्न था। उसकी ऐसी दुर्दशा का कारण भी रावण ही था। जटायु ने ही श्री राम को बताया कि राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया है और वो माता सीता को सागर पार लंका नगरी में ले गया है। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र लांघकर अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और वापस आकर श्री रामचंद्र जी को सीता माता का हाल बताया। श्री रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, लेकिन सेना के साथ विशाल सागर को पार करके लंका पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। किस तरह लंका पहुंचा जाए, यह प्रश्न श्री राम को परेशान कर रहा था। यूं तो भगवान श्री राम विष्णु जी का ही अवतार थे, वे सब कुछ जानते थे, परंतु श्री राम के अवतार में उन्होंने मनुष्य स्वभाव धारण किया हुआ था। वे संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए सामान्य मनुष्य की भांति चिंतित हो गए। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको परम ज्ञानी वकदाल्भ्य मुनि से मिलना चाहिए। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदाल्भ्य मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक बार सृष्टि को बनते बिगड़ते देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल्भ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। वकदाल्भ्य मुनि ने स्वयं विष्णु भगवान को अपने द्वार पर श्री राम के रूप में देखा और वे गदगद हो गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदाल्भ्य ऋषि बोले, हे श्री राम,
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि को प्रणाम किया और विजया एकादशी की तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण आरंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम के हाथों रावण मारा गया और श्री राम की विजय हुई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, विजया एकादशी की जो कथा है वह मैंने तुमको सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत के प्रभाव से रावण पर विजय प्राप्त की थी। जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, सभी लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने भी नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथियों, विजया एकादशी व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए एक दिन पूर्व ही दशमी को एक ही बार रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें और अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। सप्त धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर रखें। एकादशी के दिन उस कलश में पंच पल्लव रखकर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल एवं तुलसी से प्रभु का पूजन करें। पूरे दिन भगवान का ध्यान करें और रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का समापन करें। व्रत का समापन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करके किया जाता है। इसके पश्चात निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, मित्रों और बांधवों को भी भोजन कराएं और तत्पश्चात भोजन करके व्रत का पारण करें। यह व्रत करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। अपने नाम के अनुसार ही विजया एकादशी व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में विजय दिलाती है। तो साथियों, विजया एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।